اور इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है। भारत ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो है 3 ठिकानों को निशाना बनाया है भारत ने रात में। और बड़ी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम आ रही है वो ये है कि अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है इस टाइम। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये मैं बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अंदर
उन दहशत गर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है। जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया, F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको, अच्छा अब जरा थोड़ी सी हम ये जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, कैसे ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये जरा देख लेते हैं। Of an extended range that can hit a target almost 70 kilometers away, and the Scalp cruise missile, also known as the Storm Shadow, that can hit a target more than 500 kilometers away. India has demolished the masjid linked to the Pahalgam terror attack mastermind, the professor of terror Hafiz Mohammed Saeed, a UN designated terrorist. The mosque, which was close to the place where Hafiz Saeed lived, has been taken down. Sources say that mosque was linked to Lashkar-e-Taiba activities. Not just that, the Lashkar-e-Taiba headquarters, the Markaz-e-Taiba, has also been demolished. जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के जितने मराकज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तक जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं, हमारे पास अभी कुछ और वीडियोस आती हैं, हम आप तक वो भी पहुंचाते हैं कि कैसे जो है वो ये जो हमले हुए हैं इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में ये बताऊं कि चलें ये देखते हैं कि पाकिस्तान इस बारे में क्या कहता है। DGISPR की जो है वो कहा जा रहा है कि एक वो जो प्रेशर होता है वो आया है जिसके अंदर जो बताया गया उसमें क्या है, पाकिस्तान ने जो भारतीय फौज है उसका जवाब दिया है। वैसे मैं किसी जगह पर ये पढ़ रही थी कि ये कह रहे थे, मैं देख रही थी कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। तो क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा या पाकिस्तान ने उसको रिटेलिएट किया? तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस हमले का जवाब दिया गया है। जैसे ये इस तरह जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई, लेकिन जो भारत की तरफ से हमला हुआ है उसको रोकने के लिए और उसका जवाब जो है वो दिया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसने, वो कह रहे हैं कि भारत के जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उनको रोका गया या गिराए गए, और साथ ही पाकिस्तान जो है इसका लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और ये देखिए आप, अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो बात कही जा रही है ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव हमला है, एक ऐसा बड़ा हमला है भारत की तरफ से जिसके बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा था। यानी देखिए, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे थे कि जंग होगी, लेकिन ये सब कह रहे थे कि स्ट्राइक होगी।
सोचा जा रहा था, लेकिन उसके चांसेस फिर भी कहे जा रहे थे कि हाँ ठीक है, जैसे पहले स्ट्राइक होती है वैसी नहीं होगी, उससे थोड़ी बड़ी स्ट्राइक होगी। ये किसी को नहीं पता था कि भारत की तरफ से 9 जगहों पर एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है, जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं और कई ऐसे लोग के जिन्होंने ये कहा कि हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है, तो आपने जब अपना घर साफ नहीं किया, यानी अभी भी ख्वाजा आसिफ की जो वीडियो आई थी, जो कि आपने भी देखी, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, हाँ हम ये गंदा काम करते रहे। तो 30 ईयर से जो डर्टी वर्क करते रहे हैं उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने ये है कि भारत की तरफ से कोई 9 जगहों को जो है वो निशाना बना दिया गया है। अब मुझे लगता है मैंने आपको ये कहा था कि मोदी साहब जो है वो खब्बी दिखाकर सज्जी लगाएंगे और सज्जी दिखाकर खब्बी मारेंगे, यानी ये कि वो आपको लगेगा कि लेफ्ट से हमला करने लगे हैं जबकि वो राइट से हमला करेंगे। हुआ क्या, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया के अंदर सेवरल स्टेट्स में जो डिफेंस ड्रिल्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। इससे सब ये समझे कि अभी तो हमला नहीं हो रहा, अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स होंगी। ये है वो सज्जी दिखा के खब्बी मारना और खब्बी दिखा के सज्जी मारना, कि उन्होंने कहा कि हम अनाउंस कर दिया उनकी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो डिफेंस ड्रिल्स हैं, तो सबने कहा कि अभी तो डिफेंस ड्रिल, लोगों की सिविल डिफेंस जो होती है उसकी ड्रिल स्टार्ट हुई है तो कुछ टाइम लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये अनाउंस करते ही अगले दिन जो है, अगले चंद घंटों के अंदर उन्होंने हमला कर दिया। इसको कहते हैं कि आप अपना कुछ और शो करवाएं और कुछ और हो। पाकिस्तान की कितनी ताकत है, पाकिस्तान की देखें इतनी ताकत है को